अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज फ़र्स्ट ईयर की दरसी किताब का सबक नंबर 8 चिराग की लौ पर हम बात करेंगे, जिसकी मुसन्नफ़ा का नाम हाजिरा मसरूर है। मुमताज़ अफ़साना निगार हक़ूक़ निस्वां की लंबरदार हाजिरा मसरूर 17 जनवरी 1929 को लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद बरतानवी फ़ौज में एक डॉक्टर थे। आप उर्दू अदब की नामवर अदीबा खतीजा मसरूर की बहन हैं और तक़सीम हिंद के बाद आप पाकिस्तान आ गई थी। आपने रिहाइश लाहौर में इख्तियार की। आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कई एज़ाज़ात से भी नवाजा गया, जिसमें तमगा हुस्न कारकर्दगी और आलमी फ़रोग़ अदब उर्दू एवार्ड भी शामिल है। बिलाखिर 15 सितंबर 2012 को आप इस दार फ़ानी से कूच कर गए। आपकी अदबी तसानीफ़ में चाँद की दूसरी तरफ, तीसरी मंज़िल, अंधेरे उजाले, चोरी छुपे, हाय अल्लाह और वो लोग ये शामिल हैं। ख़ुलासे का सवाल आपके उर्दू के पेपर के अंदर सवाल नंबर 4 के तौर पर आता है। आपने इसी तरह से उसे लिखना है। सबसे पहले सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ़ का नाम, फिर अहम नकात लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम ख़ुलासा बयान करने लगे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अहम नकात आपके लिए लिख दिए ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। किरदारों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो किरदार है वो अच्छन का है, जो कि एक गरीब ख़ानदान की लड़की है। फिर दूसरे नंबर पर उसका बाप है, जो कि इंतहाई गरीब शख्स है और दुकान पर मुलाजमत करता है। फिर दुकान का मालिक, उसके अलावा अच्छन की माँ, जो कि ज़ाहरी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके ख़यालात जो हैं वो अच्छन और अच्छन के बाप दोनों को आते हैं। फिर पड़ोस वाले हैं, जो कि सिर्फ नसीहत करते हैं आखिर में जाकर। तो सबक के ऊपर आती हैं। सबसे पहले तो इसका मंज़र है सबक का। शाम की तारीकी से हर चीज़ खौफनाक होती जा रही थी। बग़ैर पलस्तर की दीवारें भयानक मंज़र पेश कर रही थीं। शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अंधेरे और तन्हाई से उसका जी उलटता। उसे अपने बाप का इंतज़ार था, जो काम से आकर न जाने कहाँ चला गया था। वो तन्हाई से घबरा कर रोना चाहती थी, मगर आंसू उसके हलक में अटक कर रह गए। अंधेरे में उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे सफ़ेद कपड़ों में हड्डियों के ढांचे सारे घर में घूम फिर रहे हैं। जो इसका वहम था। कुछ दिनों से उसका जिस्म उसके दिमाग से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। वो महसूस करती कि सफ़ेद कपड़ों में लिपटा कोई उसकी तरफ आ रहा है। सफ़ेद कपड़े जो मरने के बाद उसकी माँ को पहनाए गए थे। थोड़ी देर के बाद अच्छन का बाप आ जाता है। घर में आते ही उसने बीड़ी सुलगाई और बीड़ी के कश लगाने लगा। बीड़ी से उसका धुआं छूटते ही सारे आंगन में फैल गया। धुएं से अच्छन का जी उलटने लगा। उसने बाप को बीड़ी ना पीने का कहा। बाप को अच्छन की ये बात अच्छी न लगी। वो गुस्से से बोलने लगा कि जब से बीड़ी का बंडल 6 पैसे का हो गया है, वो दिन में सिर्फ 4 बीड़ियाँ ही तो पीता है। तेरा जी हर बात पर उलटता है। तेरा दिमाग चल गया है। अच्छन बग़ैर कुछ जवाब दिए उठी और स्याह ताक में रखे हुए चिराग को जला दिया। वो ताक के बराबर सर टीक कर पुतलियाँ फिरा कर चिराग की लौ को देखने लगी। हड्डियों पर मुड़ी स्याह खाल, उलझे हुए बाल, खुले हुए होंठ और फिरी हुई पुतलियाँ, जैसे वो दीवार से टिक कर मर गई हो। 2 साल पहले ठीक इसी हालत में अच्छन की माँ भी ऐसे ही दुनिया से रुखसत हो गई, जो 2 वक्त की रोटी और अच्छे लिबास को तरसती हुई मर गई। उसकी मौत पर रोने धोने के बजाय अच्छन का बाप उसके दफन की फ़िक्र में पड़ गया। कफन के इंतज़ाम के लिए उसने पहचान वालों के दरवाज़े खटखटाए, पर उसका इंतज़ाम ना हो सका। आखिरकार
वो अपने मालिक के पास गया जिसकी दुकान पर वो 10 रुपये महीने के इवज़ काम करता था। मालिक ने तरस खाकर 25 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। रोटियों को तरसती, कपड़ों को बिलखती अच्छन की माँ एकदम से 25 रुपये का खर्च करवा के दुनिया से चल बसी। माँ के मरने के बाद अच्छन की बीमारी बढ़ती जा रही थी। गरीब बाप उसका इलाज क्या करवाता? वही खैराती हस्पताल की दवा जिसमें दवा कम और पानी ज़्यादा होता है। रुपये की कीमत पहले से कहीं ज़्यादा घट गई थी। हर चीज़ महंगाई की इंतहा को पहुंच चुकी थी। मिल के मज़दूरों ने भी महंगाई के नाम पर भत्ता मांगना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि जो छोटे दुकानदार हैं उनका भी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो गया। लेकिन जब भी अच्छन के बाप दिल में ख़्याल आता कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो मालिक जो है ताने देने लग जाता कि मुंशी जी आपका दिमाग अब ख़राब हो चुका है। तो ये सुन के अच्छन का बाप ये समझ जाता कि उसकी तनख्वाह कभी भी नहीं बढ़ाई जा सकेगी। पड़ोस वाले अच्छन की हालत को देखकर ये कहते कि मुंशी जी उसकी शादी कर दो, खाए पिएगी तो अच्छी हो जाएगी। लेकिन पड़ोसियों को ये ख्याल ना था कि गरीब की लड़की गरीब ही के घर जाएगी। अच्छन की माँ भी तो शोहर वाली थी, कौन सा उसने सुख पा लिया था। अच्छन चिराग की लो बढ़ाना चाहती थी, मगर बूढ़ा बाप इसके हक में ना था। महंगाई के इस दौर में हफ्ते भर के लिए उनको सिर्फ 2 पैसे का मट्टी का तेल मिलता था। अच्छन को अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी कम रोशनी पर कनात क्यों करता है, जबकि नुक्कड़ वाले 2 मंजिला मकान में तमाम रात बड़ी बड़ी लाइटें जलती हैं। मगर वो ये सोच ही ना सका कि अगर रोज़ाना भी तेल मिले तो इस मद में 2 पैसे रोज़ कहाँ से आएंगे। जबकि उसका बाप सख्त मेहनत के साथ सिर्फ इतनी ही कीमत पाता कि वो जिए तो क्या, जीने की भोंडी सी नकल उतारता था। अच्छन मायूस होकर रोना चाहती थी, लेकिन आंसुओं का ज़ख़ीरा उसके हलक में जैसे फंस के रह गया।